नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं के लिए रसायन शास्त्र के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपके जो चैप्टर है जिनमें से आपका अर्धवार्षिक का पेपर बनने जा रहा है, उन चैप्टरों के नाम है आपका क्या है, पी जो ब्लॉक है और डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, इनमें से और उपसय संयोजी रसायन और है हमारा दैनिक जीवन में रसायन। इन चैप्टरों से आपका जो है अर्धवार्षिक का पेपर बनने जा रहा है। तो आपको पता होगा चैप्टर है 5-6 के लगभग चैप्टर हैं और इन्हीं में से आपका 100 नंबर का पेपर बनने जा रहा है। तो अगर हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो लगभग हर चैप्टर में से आपके क्या 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको उसी तरीके से तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपको वार्षिक परीक्षा की तरीके से तैयार करना है कि आपको इस चैप्टर में से 4 इंपॉर्टेंट है तो बोलिए आपको 4 इंपॉर्टेंट कर लेने, ऐसा नहीं है। आपका अगर वेटेज देखे तो एक चैप्टर से लगभग 15 से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। जब आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें से आप 4-5 याद ही करेंगे तो आपका पेपर में से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे क्वेश्चन आ जाए। इसलिए आपको ज़्यादा प्रश्न करने पड़ेंगे अर्धवार्षिक की दृष्टि से। 21 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको ये तो पता होगा ही। तो इस वीडियो में आपको मैं ओनली उन्हीं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना हम बताएंगे आपको, ठीक है, वो भी चैप्टर बाई चैप्टर बताएंगे। ठीक है, उसकी आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी है। चैप्टर बाई चैप्टर हर सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे, उसका कोई आपको परेशानी नहीं लेनी है। ठीक है, आप देख लेते हैं क्लास 12 रसायन शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, पहला है नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता जबकि फास्फोरस पेंटाहेलाइड बनाता है, क्यों, कारण लिखिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नाइट्रोजन होता है वो पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा किया गया विरंजन अस्थायी होता है जबकि क्लोरीन द्वारा किया गया जो विरंजन वो स्थायी होता है, क्यों। तो दोस्तों जो भी प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं। जो आपके अर्धवार्षिक का मैंने पहले आपको पेपर बता दिया है क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 का पिछले साल का अगर आपने हाफ ईयरली का पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं हाफ ईयरली का पेपर, जिससे आपको पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि जो हाफ ईयरली का पेपर है वो किस प्रकार से आता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। रासायनिक समीकरण, नामांकित चित्र और साथ ही साथ विधि भी हमें बतानी है। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन के निर्माण की सीमेंस के हार्स की विधि या ब्रोडी का ओजोनाइजर का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए। फिर फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र हमें वर्णन करना है, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि लिखिए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड्स का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। सबसे पहले हमें लिखना है नाम व सूत्र, जो नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड है उनके नाम लिखने हैं और सूत्र लिखने हैं। फिर उसका क्षारीय गुण लिखना है, अपचायी गुण लिखना है, फिर गलनांक और क्वथनांक बताना है और साथ ही साथ आबंध कोण या हमें बंद कोण के बारे में भी बताना है। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन अपने समूह के अन्य तत्वों से किन गुणों में भिन्न है, क्यों। तो नाइट्रोजन आपको पता होगा नाइट्रोजन समूह है वो अपने समूह के अन्य तत्व हैं तो उनसे किन गुणों में भिन्न है और कारण भी हमें बताना है कि क्यों भिन्न है। फिर नेक्स्ट हमारा फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं संरचना सूत्र भी बनाने हैं। ठीक है, फिर सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। दोस्तों दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपका एक ना एक आपके इस बार पेपर में आने वाला है, तो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है अमोनिया एक लोही क्षारक, कारण लिखना है कि क्यों है। फिर फास्फोरस अम्ल द्विक्षारकी है तो इसका भी कारण बताना है। H2 की अपेक्षा H2S प्रबल अपचायक है, क्यों। फिर H2 उदासीन होता है जबकि H2S दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों, कारण बताना है। हैलोजन कम गलनांक वाले होते हैं, क्यों, इसका भी हमें कारण बताना है। हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन आयोडीन की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके उन्हीं चैप्टरों को शामिल किया गया है जिन चैप्टरों से आपके पेपर होने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्या है, पी डी और एफ ब्लॉक है। ठीक है, साथ ही साथ आपका उपसंयोजी रसायन है और इसके अलावा आपका दैनिक जीवन में रसायन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंतर हैलोजन यौगिक हो गया था। फिर है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर।
लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर, यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में तक पूछे जा चुके हैं जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके क्या कारण है और इसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आपको इस बार देखने को मिलेगा ही, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्व, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर और लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, तो इसको इन तीनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, बाकी जितने बता रहा हूँ वो तो आपको करने ही है। संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषता लिखिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर किस बात की, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे गए तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो और चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट जब डालें हम तो उसके भी आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए चैप्टर बाई चैप्टर। ठीक है, 1 फरवरी को आपको जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। फिर कारण देना है, संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों, संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं क्यों, कॉपर आयन रंगीन है जबकि कॉपर 2 आयन रंगीन नीला होता है क्यों। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको क्या है क्वेश्चन आंसर भी लिखे मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ सॉल्यूशन भी कुछ समय बाद आपको वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों, कारण लिखना है। फिर जिंक धातु केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है क्यों। फिर संक्रमण तत्व संकर आयन क्यों बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। संकर आयन रंगीन आयन। ठीक है, फिर संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए इनमें से आपको हर साल कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको सभी को करना है। ठीक है, लास्ट टाइम संक्रमण तत्व और उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं क्यों, कारण हमें बताना है कि जो अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय क्यों होते हैं। फिर है Zn जिंक CD कैडमियम एवं Ag यानी पारा समानता संक्रमण धातु नहीं माने जाते क्यों। क्रोमियम एक कठोर धातु जबकि मरकरी द्रव है क्यों। संक्रमण धातु में आसानी से मिश्र धातुएं क्यों बना लेती हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आपके जो 5 से लगभग 6 चैप्टरों में से आपको कितने अंक टोटल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा प्रश्न ही करके जाने हैं। अगर 2-3 प्रश्न करके जाएंगे आप तो मान लीजिए 2-3 प्रश्न आपने वो पेपर में आ भी गए तब भी आप ज़्यादा अंक नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जो आपका वेटेज रहेगा वो लगभग एक चैप्टर से 15 से 20 अंक का होने वाला है। इसलिए आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ पेपर में। इसलिए मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि इन्हीं में से आपका लगभग पूरा पेपर कवर हो जाए, ऐसी पूरी कोशिश है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर देखते हैं द्विक लवण एवं संकुल लवण में अंतर लिखिए, जो कि आपका उपसहसंयोजी रसायन चैप्टर का है। कीलेट क्या है, यह भी उपसहसंयोजी रसायन का है, उदाहरण भी हमें देना है, कीलेट क्या है इसका उदाहरण देना है। ठीक है, पहले उपसहसंयोजी यौगिक में पाई जाने वाली संरचनात्मक समवायता का वर्णन कीजिए। आयनन समवायता, उपसहसंयोजक समवायता, बंधन और हाइड्रेट समवायता को समझाइए। ठीक है, फिर वर्नर का उपसहसंयोजक सिद्धांत क्या है, इसके प्रमुख अभिग्रहित लिखिए, यानी कि अभिग्रहित को हम विशेषताएं भी कह सकते हैं, तो प्रमुख विशेषताएं भी लिखिए। फिर नेक्स्ट है हमारा जायसील लवण एवं फेरासिन क्या है, संरचना लिखिए। तो दोस्तों यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपसहसंयोजी रसायन चैप्टर का। तो ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि जायसील लवण की संरचना चाहिए तो समझाइए, या फेरासिन को भी अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, जायसील लवण और फेरासिन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको जो इस साल क्या है अंक 5 के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको क्या है उन प्रश्नों को आपको तैयार नहीं करना, लेकिन 5 अंक के प्रश्न अब आपके 4 अंक में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न आना बंद हो जाएंगे, वो भी आपके प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है तो वो 5 की जगह 4 पर आने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नाम लिखने, आपके जो IUPAC नाम है इंपॉर्टेंट वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ साबुन और अपमार्जक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साबुन और अपमार्जक तो इसे भी आपको कर लेना है। फिर साबुन की तुलना में अपमार्जक किस प्रकार से श्रेष्ठ है। फिर निम्न को समझाइए, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं। दर्द निवारक है, पीला हाड़ी किसे कहते हैं, जोड़ निवारक, प्रतिजैविक, पूर्तिरोधी, सूक्ष्म जैविक, प्रतिअम्ल, प्रतिहिस्टामिन, प्रशांतक, सल्फौषधि, प्रतिजनन चमचा औषधि या उर्वरता रोधी। ठीक है, तो अगर आप इन सभी को कर लेंगे तो इन्हीं में से आपका पूछ लिया जाएगा, इन्हीं में से आपका काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्लास 12 के, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे।
अर्धवार्षिक में तो इन्हीं में से काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी इन्हीं में से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे जो हम प्रश्न बताते हैं वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ही बताते हैं, जिससे आपका जो आप अर्धवार्षिक की तैयारी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार की अगर आप अलग सब्जेक्ट के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करनी पड़ेगी। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको लिए फायदेमंद रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।